राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन्हीं दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयति। श्री राधा वल्लभ लाल। नाम का महात्म्य। श्री भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन की महिमा सारे संसार में विख्यात है। कोई किसी भी सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन को तो सभी लोग मानते हैं। हाँ, यह भेद रहता है कि किसी की किसी नाम में श्रद्धा प्रीति होती है तो किसी की किसी नाम में, किंतु गंभीरता से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि वास्तव में सभी नाम उस परमात्मा के हैं। इसलिए भगवत दृष्टि से कोई चाहे किसी भी नाम की उपासना करे, वह करता है भगवान की ही उपासना। जैसे जल के बहुत से नाम हैं, कोई उसे अप कहते, कोई नीर जल या पानी, कोई आब और कोई वाटर कहते, किंतु इन सभी का लक्ष्य एक जल ही है। इसी प्रकार भगवान के ओम, हरि, तत्व, सत्य, राम, कृष्ण, केशव, शिव, नारायण, वासुदेव, अल्लाह, खुदा, गॉड आदि आदि अनेक नाम है, परंतु उन सब का लक्ष्यार्थ एक ही है। हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के परमात्मा अलग अलग नहीं है। मुसलमान भाई अल्लाह खुदा के नाम से जिनका जप करते हैं वह भी सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। ईसाई भाई गॉड नाम से जिसकी उपासना करते हैं, उनकी वह उपासना भी भगवान की उपासना है। आर्य समाज जी और जैनी भाई तो ओम का जप करते हैं, वह भी भगवान के नाम का ही जप है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि शास्त्रों में भी ओम की महिमा विशेष रूप से गाई गई है। ओम इस प्रकार का यह अक्षर अविनाशी परमात्मा है। यह संपूर्ण जगत उसी का उपख्यान अर्थात उसी की निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य यह सब का सब जगत ओमकार ही है, तथा जो उपयुक्त तीनों कालों से अतीत दूसरा कोई तत्व है वह भी ओमकार ही है। यह ओमकार अक्षर ही सगुण ब्रह्म है। यह अक्षर ही निर्गुण परम ब्रह्म है। इस ओमकार रूप अक्षरों को ही जानकर जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिल जाती है। यही भजने योग्य अत्युत्तम आलंबन है। यही सबका अंतिम आश्रय। इस आलंबन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमा मंडित होता है। शिवी पुत्र सत्यकाम के पूछने पर उसने उन पिपलाद मुनि से कहा, हे सत्यकाम, निश्चय ही यह जो ओमकार है वही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला मनुष्य इस एक ही अवलंबन से अर्थात प्रणव मात्र से स्मरण से अपर और पर ब्रह्म से किसी एक का अपनी श्रद्धा के अनुसार अनुसरण करता है। तो जो तीन मात्राओं वाले ओमकार रूप इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्य लोक में जाता है, तथा जिस प्रकार सर्प केचुली से अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह वह पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। वह इस जीव समुदाय रूप पर तत्व से अत्यंत शेष अंतर्यामी परम पुरुष परमात्मा को साक्षात कर लेता है। जो पुरुष ओम का इस एक अक्षर रूप ब्रह्म के नाम का उच्चारण करता हुआ और
उसके अर्थ स्वरूप मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में बताया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन के प्रथम पाद में बतलाया है कि ईश्वर प्राणी ध्यान से चित्त की वृत्तियों का निरोध रूप समाधि हो जाती है। तदंतर ईश्वर का स्वरूप बतलाकर उसका नाम पर्णो बतलाया तथा पर्णों के जप और अर्थ की भावना से सारे विघ्नों का नाश और आत्मा का साक्षात्कार होना बतलाया है। श्री पतंजलि जी कहते हैं, ईश्वर की शरणागति यानी भक्ति से भी निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र ही हो सकती है। जो क्लेश कर्म विपाक आशय के संबंध से रहित तथा समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का कारण ज्ञान नृत्य से वह ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेदन नहीं है, अर्थात वह काल की सीमा से सर्वथा अतीत है। उस ईश्वर का वाचक नाम पर्ण ओमकार है। उस ओमकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। इस साधन से विघ्नों का अभाव और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में भी श्री राम नाम की महिमा प्रसिद्ध ही है, क्योंकि श्री तुलसीदास जी श्री राम के उपासक थे एवं श्री सूरदास जी श्री कृष्ण नाम के भक्त थे। इसी प्रकार भक्त ध्रुव जी भगवान विष्णु के भक्त थे। ध्रुव जी के बन जाते समय श्री नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर का मंत्र जाप का ध्यान का आदेश दिया था और उसी के अनुसार उन्होंने मधुबन में जाकर उपासना की थी। श्री नारद जी ने कहा, राजकुमार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राजकुमार जिस परम गुरु मंत्र का जप करना चाहिए वह तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित चित्त से परम पुरुष श्री वासुदेव की उपासना आरंभ कर दी थी, अर्थात वासुदेव नाम का जप और विष्णु के स्वरूप का ध्यान करना आरंभ कर दिया। श्री नारद पुराणों में भी श्री सनक मुनि ने नारद जी से हरि भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जो सोते खाते चलते ठहरते उठते और बोलते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का चिंतन करता है, उसे प्रतिदिन बारंबार नमस्कार है। श्री भगवत नाम कीर्तन की महिमा बतलाते हुए श्री सनक जी फिर भी कहते हैं, हरि केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इतर नित्यम न ही तान बांधते कलियम। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं पहुंचाता। भगवान हरि का नाम ही मेरा जीवन है। कलियुग में दूसरी कोई गति नहीं है। कहाँ तक कहे, विश्व में जितने धर्म के अनुयायी हैं उन सभी संप्रदाय वालों ने नाम के जप और कीर्तन की महिमा भूरी भूरी गाई है। लोग कहा करते हैं कि हम नाम का जप करते हैं
किंतु उसका विशेष लाभ देखने में नहीं आता। इसका कारण यही मालूम होता है कि वे नाम तो जपते हैं परंतु भावपूर्वक नहीं जपते। यदि भावपूर्वक नाम का जप किया जाए तो तुरंत पूर्ण लाभ होकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। नाम जप के प्रकार नाम का जप मन से करना बहुत उत्तम है, क्योंकि मानसिक जप का यज्ञ की अपेक्षा सहस्त्र गुना फल होता है। श्री मनु जी भी कहते हैं, विधि पूर्वक अग्निहोत्र आदि क्रिया यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। मन से जप करने का अभिप्राय यह है कि जैसे कोई राम नाम का जप करता है तो उसे उचित है कि मन से रा और म इन अक्षरों का चिंतन स्मरण करे, या जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी को मन से याद करता है उसी प्रकार नाम को मन से याद करना भी मानसिक जप है। नाम का जप गुप्त रूप से होना चाहिए, अपनी ओर से तो किसी के सामने प्रकट करना ही नहीं चाहिए, किंतु यदि अनुमान से कोई जान जाए तो मन में लज्जा होनी चाहिए। जैसे स्त्री अपने पति के प्रेम को छिपाती है, इसी प्रकार नाम जप के गुप्त रखना चाहिए। कोई पूछे तो भी लज्जित हो और मौन हो जाना चाहिए। कोई भी हमारा संकेत ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों पर यह प्रभाव पड़े कि यह भगवान के नाम का स्मरण करता है। इस विषय में एक कहानी है। एक मनुष्य गुप्त भाव से राम नाम का जप किया करता था। उसके सभी लड़के भगवान के भक्त थे और भगवान का भजन किया करते थे। वे समझते थे कि हमारे पिताजी भजन नहीं करते हैं, अतः समय समय पर पिताजी से भगवान का नाम जपने के लिए विनयपूर्वक प्रार्थना किया करते, किंतु वे मौन हो जाते, कोई उत्तर न देकर हंस देते थे। एक दिन रात्रि के समय जब वे सो रहे थे तो निद्रा में उनके मुंह से राम राम ऐसे शब्द निकले। यह सुनकर उनके लड़कों ने प्राप्त काल बड़ा उत्सव मनाया और यज्ञ दान आदि पुण्य कर्म किए। यह देखकर पिताजी ने पूछा कि आज कौन सा पर्व है। पुत्रों ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज रात्रि में निद्रा के समय आपके मुंह से राम राम का उच्चारण हुआ, जो कि जागृत अवस्था में भी कभी आपके मुंह से नहीं सुना गया। इसी बात को लेकर हम लोग आज प्रसन्नता से हर्षपूर्वक यह उत्सव मना रहे हैं। यह सुनकर पिताजी को बहुत लज्जा हुई। इसे कहते हैं गुप्त रूप से जप करना। नाम का जप श्रद्धा से करना चाहिए। प्राय लोग श्रद्धा से नहीं करते। श्रद्धा न होने के कारण जप करते करते उनको आलस्य आ जाता है, जिससे कभी कभी माला हाथ से गिर पड़ती है और यह भी मालूम नहीं पड़ता कि कितना जप किया। श्रद्धा पूर्वक जप करने से ये सब दोष नहीं आते तथा भजन धैर्य उत्साह प्रसन्नता और सत्कार पूर्वक होता है। नाम का जप प्रेम पूर्वक करना चाहिए। प्राय लोग जप प्रेम पूर्वक नहीं करते हैं, क्योंकि भजन करते समय उनका मन संसार में आसक्ति के कारण इधर उधर संसार की ओर भाग जाता है। किंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है उसके भजन का तार नहीं टूटता, उसका मन कभी इधर उधर नहीं भागता, अपितु निरंतर भजन होता रहता है। उससे भजन करना नहीं पड़ता, यह अनायास ही होता रहता है। जहाँ भजन के लिए प्रयत्न करना पड़ता है वहाँ प्रेम की कमी है। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ जप स्वच्छ ही होगा। बोलो राधे राधे। बल्कि यदि कभी नाम का विस्मरण भी हो जाता है तो वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है, परंतु यह स्थिति तभी होगी जब भजन किया जाएगा। भजन करना नहीं पड़ता होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भजन का अभ्यास न करे और उसके अपने आप होने की प्रतीक्षा करता रहे। यह अपने को सर्वथा असमर्थ मान ले। इसका अभिप्राय तो यह है कि प्रेम होने पर भजन स्वयं में होता है, परंतु आरंभ में तो प्रेम होने के लिए भजन करना ही चाहिए। नाम का जप निष्काम भाव से करना चाहिए। राधा 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 राधा। नाम का जप निष्काम भाव से करना चाहिए। प्राय लोग निष्काम भाव से नहीं करते। कोई कंचन कामनी के लिए और कोई मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा के लिए तथा कोई अन्य स्वार्थ की कामना से करते हैं, किंतु जब निष्काम भाव हो जाता है तब ये सब बातें विष के तुल्य लगती है। भक्त प्रहलाद विषय में वर्णन है।
कि जब भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद से वर मांगने के लिए कहा, तब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला बनिया है, व्यापारी है। इस प्रकार कोई कामना न रखकर भजन करता है, निष्काम भाव से भजन करता है, साधन काल के समय भी एकांत और पवित्र स्थान में आसन से बैठकर इंद्रियों को बाहर के विषयों से और मन को भीतर के विषयों से रहित करके अपने को जो प्रिय लगे उसी नाम का अर्थ और भाव सहित जप करना चाहिए। रात्रि में शयन के समय भगवत नाम के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य के स्मरण पूर्वक उसका निरंतर जप करते हुए ही शयन करना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से नाम का जप करने पर मनुष्य भगवान के नाम के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझ जाता है, जिसे समझने के साथ ही तत्काल भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवत नाम के गुण प्रभाव तत्व रहस्य का समझना क्या है, यह बात बतलाई जाती है। भगवान के नाम के गुण जैसे बीज के अंदर वृक्ष है पर वह दिखता नहीं, वैसे ही भगवान के नाम के ओट अंदर भगवान के सारे गुण हैं पर वे दिखते नहीं। किंतु बीज को भूमि में बोकर पानी डालने से वह अंकुरित हो जाता है और फिर उसमें सने सने सिकंद, सखाए, पत्ते, मंजरी, फल आदि आने लग जाते हैं। इस प्रकार वह वृद्धि को प्राप्त होकर परिपूर्ण वृक्ष हो जाता है। इसी प्रकार जो नाम का जप रूप बीज है उसे हृदय रूपी भूमि में बोकर ध्यान रूपी जल से सिंचने पर भगवान के क्षमा, दया, समता, संतोष, शांति, सत्य, सरलता, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त गुण उस नाम जापक में अंकुरित होकर विकसित हो जाते हैं, जिससे वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवत नाम में अपरिमित गुण है, उसकी महिमा शेष महेश गणेश अपरिमित गुण दिनेश भी नहीं गा सकते। श्री तुलसीदास जी ने एक नाम महिमा कहते हुए यहाँ तक कह दिया है, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकी राम गुण गाई। प्रभाव से संपूर्ण दुर्गुण, दुराचार, आलस्य, प्रमाद, दुर्व्यसन एवं समस्त दुख और विकारों का नाश हो जाता है। आप विश्वास करें, जो भी कर्म करे, घर में करे, बाहर करे, जो भी करे, बिजनेस करे, नौकरी करे, किंतु अंदर जाप चलती रहे, राधा 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 या राधे कृष्ण राधे के सीताराम सीताराम, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं तो राधा राधा जपता रहता हूँ। जो आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे, अंदर चलता रहे। आपको खुद ही ये अनुमान होना चालू हो जाएगा और लाभ होना पता चल जाए, लाभ होना भी आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ में क्या लाभ है। नाम जप से, नाम में बहुत शक्ति है। नाम जपने वाला प्राणी को दुविधा, रुग्धा, रोग, दोष हो ही नहीं सकता। इस सारे विकारे, सारे संकटे उसके करीब ही नहीं आ सकते और फिर उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। काल का भी मजाल नहीं, ताकत नहीं जो उसे परास्त कर सके। जिसके जिह्वा पर नाम जप चल रहा है, इसलिए नाम जप बहुत ज़रूरी है। उसमें कोई खर्च नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई मेहनत नहीं, कहीं जाने का भी नहीं है, कहीं आने का भी नहीं है। बस अंदर हृदय में जिह्वा पर चलते रहे, राधा 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 राधा। फिर आप देखें इसका प्रभाव। नाम जप के प्रभाव से बड़े भारी पापी और नीच का भी उद्धार हो सकता है। देखिए, तथा इसके सिवा भगवान उसके अनुकूल हो जाते हैं एवं वह भगवान को तत्व से जान जाता है और भगवान को प्राप्त होकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। श्री तुलसीदास जी ने तो भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम का प्रभाव बताया है। राम भगत
इति नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनियासा भगत हो ही मुंद मंगल बासा। राम एक तामस तिय तारी राम नाम कोटि खल कुमति सुधारी। सुमिरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे रामू। अप तू अजामिलु गजु गान काऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार केवल नाम जप से हो जाता है। मगर कोई आशा, कोई तृष्णा, कोई लोभ, लालच, इस सब से ऊपर उठ जाओ। इसको पास में भटकने नहीं देना है। सच्ची हृदय से जाप करते रहो हमेशा, उससे कभी उसका कभी दुर्गति नहीं हो सकता। भगवान के नाम का तत्व जिस प्रकार आकाश में निराकार रूप से स्थित जब जल सूक्ष्म होने के कारण दिखता नहीं, किंतु वही जल जब बादलों के रूप में आकर बूंदों के रूप में बरसता है और फिर वही जल बर्फ या ओलों के रूप में बरसता है, तब वह प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो जाता है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार रूप से स्थित परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखता, किंतु वही परमात्मा जब सगुण निराकार रूप से प्रकट होकर संसार की रचना करते हैं और फिर वही सर्वव्यापी परमात्मा महान प्रकाशमय तेज के पुंज रूप में प्रकट होकर सगुण सकार रूप में आते हैं, तब वह प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो जाते हैं। गंभीरता से विचार करने पर तत्व से यही सिद्ध होता है कि आकाश में जो निराकार रूप से अप्रगट है, प्रकट जल है, और जो बादल बूंद बर्फ तथा ओलों के रूप में जल है, वह वस्तु तात्विक दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो एक जल से भिन्न और कोई वस्तु नहीं। इसी प्रकार तात्विक दृष्टि से विचार कर देखा जाए तो सगुण निर्गुण सकार निराकार व्यक्त अव्यक्त सभी भगवान के ही स्वरूप है। वह सब भगवान के भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। भगवान और भगवान का नाम एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। अतः जो भगवान का तत्व है वही भगवान के नाम का तत्व है। यह समझना ही नाम का तत्व समझना है। जो भगवान को अन्य और निष्काम भाव से भजता है वह भगवान को तत्वत जानकर उन्हें प्राप्त हो जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कहते हैं कि परंतु हे परतन अर्जुन, अन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। भगवान के नाम का रहस्य, जो भगवान के नाम के रहस्य को जानता है वह भगवान के नाम की ओट में कभी पाप नहीं करता। नाम का जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब नाम की ऐसी महिमा है तो मैं पाप से क्यों डरूं, भजन करके पापों का नाश कर दूंगा, ऐसा समझना नाम की ओट में पाप करना है। इसी प्रकार नाम के जो 10 अपराध है उनको नाम जप का रहस्य जानने वाला कभी नहीं करता। 10 अपराध यह है। श्री सनत कुमार जी बोले, वत्स नारद, गुरु की अवहेलना, साधु महात्माओं की निंदा, भगवान शिव और विष्णु में भेद बुद्धि, भेद निंदा, भगवत नाम के बल पर पापाचार करना, भगवत नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, नाम लेने में पाखंड करना, आलसी और नास्तिक को भगवत नाम का उपदेश देना, भगवत नाम को जानबूझकर भूलना तथा नाम का अनादर करना, इन 10 भयंकर दोषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। नाम का जप करने से पाप का नाश होता है, न कि वृद्धि। अतः जो व्यक्ति नाम जप से पापों को धो डालने की बात सोचकर पाप करता है वह तो नाम की ओट में पापों की वृद्धि करता। नाम जप महात्म्य का जो यह रहस्य है कि उसके पहले किए हुए पापों का नाश हो जाता है और नए पाप उसे बनते ही नहीं। यदि किसी भी कारण से
उससे नए पाप बनते हैं, यानी कि समझ बूझकर पाप होते हैं, तो उसने नाम जप के रहस्य को नहीं समझा। जो नाम जप के रहस्य को समझ लेता है उससे किसी भी हालत में पाप नहीं बनते, तथा उसके द्वारा नाम जप गुप्त और निष्काम भाव से निरंतर होता है। इस प्रकार भगवान का भजन श्रद्धा भक्ति पूर्वक सर्वदा सकाम भाव से करने पर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती। जैसे द्रौपदी ने वन में दुर्वासा ऋषि की कोपाग्नि से अपने कुटुंब को बचाने की कामना से श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवत नाम की पुकार लगाई तो भगवान तुरंत उसके पास आ गए। उस समय द्रौपदी ने भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, हे कृष्ण हे महाबाहो, हे श्री कृष्ण हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले, हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। इस विश्व को बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथों का खेल है। हे प्रभु, तुम अविनाशी हो, शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही संपूर्ण प्रजा के रक्षक परमेश्वर हो। पहले भी सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करना उचित है। इस प्रकार सकाम भाव से पुकारने पर भी भगवान प्रकट हो गए, तो फिर निष्काम भाव से भजन करने पर कैसे नहीं हो सकते। जबकि उन्होंने कामना रहित नहीं, कामना लेके ही उन्होंने बुलाया, उनको भजन यानी कि नाम जप के द्वारा पुकारी थी। भगवान की प्राप्ति हो जाए इसमें तो कहना ही क्या है। अतः हम लोगों को भगवान के नाम का जप और कीर्तन श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से निरंतर करना चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्य के भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझकर परम शांति और परम आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बोलो जय श्री राधे 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 श्री राधा वल्लभ लाल की।